हेलो छात्रों, मैं हूं बसवंत थरकार, हिंदी अध्यापक, न्यू इंग्लिश स्कूल और कनिष्ठ महाविद्यालय तड़ौली। स्वयंदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं की छठी कविता ए सखी पढ़ने वाले हैं, जिसके कवि है अमीर खुसरो, जो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। मुकरियाँ यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है। इन पहेलियों में मनोरंजन तो हो ही जाता है, साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा ली जाती है। इस कविता में दो सहेलियां सवाल जवाब करते हुए दिखाया गया है। इन दो सहेलियों में एक को मैंने नायिका कहा है, दूसरी को वह सखी कहती है। नायिका अपनी अलग ढंग में जो भी पूछती है उसका उत्तर उसकी सखी साजन कहकर बताती है, लेकिन उसका उत्तर कुछ और ही होता है जो नायिका उसे बताती है। तो चलिए छात्रों, देखते हैं कविता ए सखी। तो छात्रों, अब हम एक एक पहेली पढ़कर, एक एक मुकरी पढ़कर उसका अर्थ समझ लेते हैं। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ये सखी साजन ना सखी तारा। कठिन शब्द और उनके अर्थ देखते हैं। भोर का अर्थ है तड़के, जावे यानी जाता है, अचरज का अर्थ है आश्चर्य, न्यारा यानी निराला और साजन का अर्थ है पति। इस पहली मुकरी में नायिका अपनी सखी से कहती है, रात हो जाने पर मेरे पास आता है। देखिए, रात समय वह मेरे आवे, रात हो जाने पर वह मेरे पास आता है। भोर भये वह घर उठी जावे, भोर होने पर, तड़के, सुबह होते ही उठकर वह घर चला जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा, यह सबसे अलग तरीके का आश्चर्य है। इस पर उसकी सखी कहती है कि क्या वह साजन है, तुम्हारा पति है? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह तारा है। दूसरी मुकरी है, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। दूजा का अर्थ है दूसरा, कोई यानी कोई, वाके का अर्थ है उसके। नायिका कहती है, वह आवे तब शादी हो यानी उसके आने पर शादी होती है। उस दिन दूजा और न कोय यानी उस दिन उसी का बोलबाला होता है, उसी की चर्चा होती है, उसे ही सुनते रहते हैं। मीठे लागे वाके बोल यानी उसके स्वर उस समय बहुत ही मीठे लगते हैं। ए सखी साजन ना सखी ढोल। सखी पूछती है कि क्या वह साजन है? नायिका बताती है, नहीं सखी, वह ढोल है। शादी में ढोल बजाया जाता है और उस समय ढोल का आवाज़ कितना मीठा लगता है सभी जानते ही हैं। अगली मुकरी है, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ये सखी साजन ना सखी लोटा। यहाँ कठिन शब्द का अर्थ देखते हैं। जल यानी पानी, भरी का अर्थ है भरकर, तपन यानी गर्मी, भारी यानी यहाँ बड़ा अर्थ लेना है, तन का अर्थ है शरीर। यहाँ नायिका कहती है कि जब मैं उसे मांगती हूँ तो वह पानी भर कर लाता है और मेरे मन की गर्मी
मन की प्यास बुझा देता है। उसका दिल बहुत बड़ा है पर उसका तन शरीर बहुत छोटा होता है। इस पर नायिका की सखी बताती है कि ए सखी, वह तुम्हारे साजन यानी पति है। नायिका कहती है, नहीं सखी, वह तो लोटा है। क्योंकि देखिए, यहाँ जब मांगो तब जल भरी लावे, जल भरने के लिए लोटे का इस्तेमाल किया जाता है। लोटा दिखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन उसमें से लाया हुआ जल पीकर मन शांत हो जाता है, प्यास बुझ जाती है, गर्मी बुझ जाती है। और यही इस मुकरी में नायिका बताने जा रही थी और सखी को लगा कि वह अपने साजन के बारे में, पति के बारे में ही बता रही है। चौथी मुकरी है, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ऐ सखी साजन ना सखी मक्खी। बेर बेर का अर्थ है बार बार, सोवत ही यानी नींद से, सुप्त अवस्था से, जगावे यानी जगाती है। व्याकुल का अर्थ है बेचैन, हक्की बक्की यानी हक्का बक्का होना यानी आश्चर्यचकित होना। बेर बेर सोवत ही जगावे यानी नायिका कहती है कि वह बार बार मुझे नींद से जगा देता है। ना जागू तो काटे खावे, यदि मैं नहीं जागती तो वह मुझे काटता है। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, इससे मैं व्याकुल और हक्का बक्का यानी आश्चर्यचकित हो जाती हूं। ए सखी साजन ना सखी मक्खी। सखी पूछती है कि वे तुम्हारे साजन है ना। नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं है, वह तो मक्खी है। मक्खी बहुत छोटी होती है और शरीर के किसी अंग पर बैठने के बाद उस भाग को आप जब तक हिलाते नहीं तब तक वह बैठी रहती है और ज़्यादा देर तक बैठने के बाद वह काटती है। यही इस मुकरी में बताने की कोशिश की गई है। पांचवी मुकरी है, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। सुरंग का अर्थ है सुंदर रंग, गुणवंत यानी गुणवान, चटकीला यानी भड़कीला, चमकदार। अति सुरंग है रंग रंगीलो यानी नायिका कहती है कि उसका रंग बहुत ही सुंदर चमकदार है, वह रंग रंगीला है गुणवंत बहुत चटकीलो यानी वह बहुत ही गुणी है और गाढ़े चमकदार रंग वाला है। राम भजन बिन कभी न सोता, वह बिना राम राम कहे कभी भी सोता नहीं है। क्यों सखी साजन ना सखी तोता। सुनकर सखी बताने की कोशिश करती है कि क्या वे तुम्हारे साजन हैं। नायिका जवाब देती है कि नहीं सखी, वह तोता है। 6 नंबर की मुकरी है, अर्ध निशा वह आयो भवन, सुंदरता वर्णय कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। अर्ध निशा यानी आधी रात, अर्ध निशा वह आयो भवन, भवन यानी भवन। नायिका कहती है कि वह मेरे घर आधी रात को आया,
सुंदरता वर्णय कवि कौन? वर्णय यानी वर्णन कर सके। वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि भी नहीं कर सकता। निरखत ही मन भयो आनंद, उसे देखते ही मेरा मन आनंद से भर उठा। क्यों सखी साजन ना सखी चंद? इसे सुनकर सखी पूछती है, सखी क्या वे साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह साजन नहीं, चंद यानी चंद्रमा है, चांद है। तो यहां चंद्र सुंदर ही होता है, उसे देखकर सभी आनंदित हो जाते हैं। उसका वर्णन कवि भी ठीक शब्दों में वर्णन कर नहीं सकते, और यही सब कुछ इस मुकरी में बताई गई है। 7वीं मुकरी सुनिए। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा। 8 पहर मेरो मन रंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। यहां शोभा का अर्थ है सौंदर्य, बढ़ावन हारा यानी बढ़ाने वाला, छिन का अर्थ है क्षण, क्षण भर, न्यारा यानी अलग। पहर 3 घंटे का समय पहर कहलाता है। यहां 8 पहर कहा गया है यानी 24 घंटे। क्यों सखी साजन ना सखी अंजन, अंजन यानी अंजन, काजल। इस मुकरी में नायिका क्या कहती है, देखे। शोभा सदा बढ़ावन हारा यानी नायिका कहती है कि उससे शोभा में हमेशा वृद्धि होती है, यानी जिसके कारण मेरी सुंदरता, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। आँखिन से छिन होत न न्यारा, वह मेरे आंखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता। 8 पहर मेरो मन रंजन यानी 8 पहर, वह 24 घंटे मेरे मन को प्रसन्न रखता है, मुझे आनंदित रखता है, खुश रखता है। नायिका की सखी पूछती है, क्या क्यों सखी साजन, क्यों सखी क्या वे साजन हैं? नायिका कहती है कि ना सखी अंजन, नहीं सखी, वह अंजन है, काजल है। काजल आंखों में डालने पर आंखों की सुंदरता बढ़ जाती है, आंखों को ठंडक मिल जाती है, सुख मिल जाता है और मनोरंजन भी हो जाता है। यही अर्थ इसमें आया है। अगली मुकरी है 8वीं मुकरी। जीवन सब जग जासो कहें, वा बिनु नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में ही की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। यहां जग का अर्थ है संसार, दुनिया। जासो यानी जिसे, नेक यानी तनिक भी, धीरज का अर्थ है धैर्य, छिनक यानी क्षण, ही की पीर यानी हृदय का कष्ट। नायिका इस मुकरी में कहती है, जीवन सब जग जासो कहे, सब लोग यह कहते हैं कि यह जीवन उसी के कारण है। वाह बिनु नेक न धीरज रहे, उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं है, जरा भी धैर्य नहीं रहता। हरे छिनक में ही की पीर यानी वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर कर देता है। क्यों सखी साजन ना सखी नीर। उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी क्या वे साजन है? जवाब में नायिका कहती है कि नहीं सखी, वह साजन नहीं है, पानी, पानी है।
आखिरी मुकरी है ये। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। यहां सब ही का अर्थ है सभी, फूले का अर्थ पुलकित हो जाते हैं, सीरा यानी ठंडी, भई का अर्थ है हुई, और लगावत का अर्थ है लगाते ही। इस आखिरी मुकरी में नायिका कहती है बिन आए सब ही सुख भूले। इसका अर्थ यह है कि जब वह नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता, सभी सुख भूल जाते हैं। आए ते अंग अंग सब फूले, इसका अर्थ यह है कि जब वह आ जाता है तो शरीर के सभी अंग पुलकित हो जाते हैं। सीरा भई लगावत छाती, और खुशी से उसे छाती से लगाने पर हृदय शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है। उसकी सखी उसे पूछती है क्यों सखी साजन, क्यों सखी क्या वे साजन है? ना सखी पाती। जवाब में नायिका कहती है नहीं सखी, वह साजन नहीं, वह पाती यानी पत्र है। इस प्रकार इस आखिरी मुकरी के साथ साथ एक कविता भी पूरी हुई।